नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। हिस्ट्री की क्लास में हमारी नेक्स्ट क्लास है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म। देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं, उनके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको ना तो रिवीजन करने में कोई भी समस्या होगी और ना ही आपको इन नोट्सों को बनाने में या फिर याद करने में समस्या होगी। ठीक है। मेरा नाम है नरेंद्र अत्री। मैं दिल्ली पुलिस में वर्तमान में कार्यरत हूं। देखेंगे, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम से जुड़ें। आज देखेंगे बौद्ध धर्म। धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध। सबसे पहले महात्मा बुद्ध के नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उनका देखो, तथागत के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एडविन अर्नोल्ड ने उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा था। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया कहा था। ठीक है। उनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। पीछे हमने जो जैन धर्म पढ़ा था वहां पर महावीर स्वामी जो हैं उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है। जन्म से संबंधित बात कर लेते हैं। उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। जिनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। उनकी माता का नाम था महामाया। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि महामाया की जो मृत्यु है वह महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उसके बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका जो पालन पोषण किया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, देखो, उनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई। उनके जन्म के समय पर एक भविष्यवाणी की थी दो ब्राह्मणों ने, जिनका नाम था कालदेव और कौंडिन्य। ठीक है। ये चीज आरओ में पूछी गई है एक बार। ठीक है, आरओ में पूछी गई है कि ब्राह्मणों के उनके नाम क्या थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं उनके गृह त्याग से संबंधित। देखते हैं गृह त्याग के समय उनके जो थे वो थे चन्ना, उनका नाम था। ये आपके पीसीएस में पूछ लिया गया है और एक बार एसएससी ने भी चीज पूछी है। ठीक है, कि उनके सारथी का क्या नाम था। उन्होंने देखो क्या है, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था और उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, देखो ज्ञान की प्राप्ति होती बैसाख पूर्णिमा के दिन। क्या हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई। देखो भाई, 8वें दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन 8वें दिन पीपल वृक्ष के नीचे गया में, गया कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में है। ठीक है भाई। गया में नदी कौन सी थी? निरंजना थी। कौन सी थी? निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। और वहीं पर महावीर स्वामी को रज्जुपालिका नदी के किनारे और उन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे यानी तट पर ज्ञान प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि ये जो पीपल का वृक्ष था, ये पीपल का वृक्ष था, इसे कटवा दिया था गौड़ शासक शशांक ने। किसने? गौड़ शासक शशांक ने इसे कटवा दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। अब ज्ञान प्राप्ति से संबंधित एक चीज और पूछ ली जाती है कि इनके पहले गुरु कौन थे। इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम नाम के इनके पहले गुरु थे। कौन? अलार कलाम। अब यहां से ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ चले जाते हैं और यहीं पर अपना पहला उपदेश देते हैं। और सर्वाधिक उपदेश जो है, ये दिल्ली पुलिस का फेवरेट रहा है। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। भाई, किसकी राजधानी थी? कौशल देश की राजधानी थी। दोनों तरीके से पूछ लिया गया है कि कौशल देश की राजधानी कहां थी और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है भाई। बिंबिसार जो था, जो कि कौन से वंश से था? हर्यक वंश का था संस्थापक बिंबिसार। कौन? तो ये बिंबिसार जो है बौद्ध अनुयायी बना और इसने दान में दिया वेणुवन विहार। वेणुवन विहार को इसने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेणुवन विहार को किसके द्वारा दान में दिया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई। पहली महिला अनुयायी जो है, इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर जो प्रवेश दिया और वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनकी मृत्यु से संबंधित आ जाता है डाटा। देखो,
इनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। वहां पर महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में होती है। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हैं एल के, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं एल के, यानी लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, एल के। ठीक है भाई। अंतिम उपदेश जो दिया था इन्होंने सुभद्रा को दिया था। किसे दिया था? सुभद्रा को दिया था। और इनकी जो अंत्येष्टि थी वो मल्लों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मल्लों के द्वारा की गई थी। और इनके अवशेषों पर इनके अवशेषों पर उन्हें अवशेषों को विभाजित करके 8 भागों में बांटा गया और उन पर जो है स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म के ज्ञान से संबंधित बातें आती है। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है, त्रिपिटक है। ठीक है। त्रिपिटक है जो कि किस में है? पाली भाषा में। क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपिटकों को किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। पिटक है, एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है। देखो इसमें सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। और जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं, जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध ने इसमें उपदेश दिए हैं। विनय पिटक है, इसमें संघ के नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक है, उसमें दार्शनिक विचार दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के। त्रिरत्न है, त्रिरत्न में क्या क्या दिया गया है? त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है भाई। अच्छा, जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है जातक कथाओं में कहा क्या है? तो बुद्ध ऐसे प्राणी थे जिनकी पूजा पहली बार मानव प्रतिमा के रूप में हुई। ठीक है। और इनकी जो पहली मूर्ति थी उसका निर्माण मथुरा कला में हुआ था। मथुरा कला में हुआ था। ठीक है। और ये लोग विश्वास करते थे पुनर्जन्म में। किसमें? पुनर्जन्म में। और वहीं पर जैन धर्म वाले जो है पुनर्जन्म के साथ साथ कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। किसमें? कर्मवाद में जैन धर्म वाले विश्वास करते थे। ठीक है भाई, यही दोनों में डिफरेंस है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो हमने दोनों को तुलना करके भी पढ़ा है। अब प्रतीक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध के प्रतीकों से संबंधित। ठीक है, देखो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका प्रतीक है कमल या फिर सांड, दोनों है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या है? जन्म हुआ था, जन्म का प्रतीक कमल और सांड दोनों है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जिस गृह त्याग किया था उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने उपदेश दिया था, पता है आपको, पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और उस जो प्रक्रिया को क्या किया गया है, उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, उपदेश जो दिया था। ज्ञान प्राप्ति आपको पता है निरंजना नदी के किनारे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। संबोधि, उसे क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसे निर्वाण कहा गया है। उसका जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो सबसे पवित्र दिशा है उसे दक्षिण मानते हैं। हमारी जो दादी नानी पहले कहानियां सुनाई करती थी उसमें क्या है? दक्षिण दिशा को सबसे बेकार दिशा माना जाता था। ठीक है, सबसे बेकार दिशा उसमें माना जाता था। देखो वैशाख पूर्णिमा का जो बौद्ध धर्म में महत्व है, क्या महत्व है? देखो वैशाख पूर्णिमा का दिन ही क्या है? बुद्ध का जन्म होता है। और वैशाख पूर्णिमा का दिन ही क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण होता है, महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब इसकी संगतियों से संबंधित कर देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुई। संगतियां मतलब धार्मिक बैठकें बोल सकते हैं हमें। धार्मिक बैठकें कितनी हुई थी? 4 हुई थी भाई। 4 धार्मिक बैठकें हुई थी। एक हुई थी जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था 483 बीसी में, उस साल हुई थी राजगृह में। राजगृह में उस समय पर शासक थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे, जिन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इस जो बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, इस बौद्ध संगति को आयोजित करने का क्या कारण था? कि उनके उपदेशों को संकलित किया जाए और विनय और सूत्र पिटकों में इन उपदेशों को संकलित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विनय और सूत्र पिटक को किस बौद्ध संगति में जो संकलित किया गया? तो पहली बौद्ध संगति जो कि 483 बीसी में हुई थी। अब मैंने बता दिया जो कि ईसा पूर्व यानी बीसी है, ये घटते हुए क्रम में होती है। उसके सही 100 साल बाद होती है दूसरी बौद्ध संगति जो कि 383 बीसी में होती है। वो होती है वैशाली में। कहां होती है? वैशाली में होती है। जहां के शासक कौन थे? शिशुनाग वंश आ गया था, शासक थे कालाशोक।
जिन्हें काक वर्ण भी कहा जाता है। काला अशोक को क्या कहा जाता है? काक वर्ण। काला अशोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है भाई। इसकी अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। किसने की थी? सबा कामी ने की थी। अच्छा, इस बौद्ध संगति का क्या कारण था भाई? इसका इसका कारण था इन 100 सालों में अनुशासन बिगड़ चुका था। अनुशासन को बनाए रखना इसका मुख्य कारण था। अब तीसरी बुद्ध संगति जो है, तीसरी बौद्ध संगति होती है पर 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। जिस समय पर राजा थे यहाँ के अशोक थे। ठीक है, मौर्य वंश के। ठीक है, मौर्य वंश के राजा थे। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध संगति जो कि अशोक के समय पर हुई थी, उसके जो अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। इसका कारण क्या था भाई? इसका कारण था अभिधम्म पिटक को जोड़ना। इसमें क्या है, जो 2 पिटक हैं वो पहली बौद्ध संगति में जोड़ी गई थी और तीसरी जो पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ी गई थी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आती है चौथी बौद्ध संगति जो कि 72 एडी में यानी 72 ईस्वी में होती है। ये कब होती है? 72 ईस्वी में होती है। 72 ईस्वी में होती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये होती कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। और यहां पर उस समय पर राजा थे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। किसने की थी भाई? वसुमित्र ने की थी। इस बौद्ध संगति में यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, इसी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन होता है महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान में विभाजन हो जाता है। ठीक है, जो महायान थे वो वैभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है, वैभाषिक और सौत्रांतिक थे। और हीनयान जो थे वो शून्यवाद और विज्ञानवाद में भरोसा रखते थे। ये वैभाषिक और सैद्धांतिक में विश्वास रखते थे। और ये जो हीनयान है वो शून्यवाद, जो कि नागार्जुन द्वारा जो दिया गया था शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, जिन्हें नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को। ठीक है भाई, इन्होंने शून्यवाद दिया था। हीनयान वाले शून्यवाद और विज्ञानवाद पर विश्वास रखते थे और महायान वाले वैभाषिक और सौत्रांतिक में विश्वास। बौद्ध काव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, एक पुस्तक है बौद्ध काव्य की, मिलिंद पन्होय। मिलिंद पन्होय। इसमें क्या है, जो मेनांडर और नागसेन जो है, मेनांडर और उनके गुरु थे नागसेन, इनके आपस में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मिलिंद पन्होय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं, एक है इसमें अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है भाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है वो कहां से लिया गया है, यानी उसका स्रोत क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म में एक प्रचलित है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत जो है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद से वो लिया गया है। दोनों चीजें पूछ ली गई है कि दोनों के स्रोत क्या है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि तिब्बत में, देखो भारत में इसका जन्म हुआ तो ये पूछा गया तिब्बत में जो धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? वो किया था पद्म संभव। पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था भाई। ठीक है, बौद्ध शिक्षा केंद्र कहां पर थे? नालंदा में था एक, और एक था विक्रमशिला में। नालंदा और विक्रमशिला में। ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जो है चरित्र किसमें लिखा गया है? जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनका जीवन चरित्र थेरी गाथा में लिखा गया है। 6ठी शताब्दी में एक अलग पंथ बना था जिसे क्या कहा गया था? वज्रयान। एक अलग पंथ बन जाता है 6ठी शताब्दी में जिसे वज्रयान पंथ कहा जाता है। वज्रयान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैत्रेयी के। मैत्रेय जो थे वो गौतम बुद्ध के क्या थे? अगले अवतार थे माना जाता है उन्हें। जो मैत्रेयी को महात्मा बुद्ध का अगला अवतार उन्हें मान लिया जाता है। ठीक है भाई, ये आपका बौद्ध धर्म हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सबके जो सजेशन है वो मेरे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो? ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।